Okay, good morning, students. So now I'm going to explain you product of vectors. तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो तरह से डिफाइन है, एक तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट जो है उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड का और उनके बीच के एंगल का प्रोडक्ट है। फिर इसका आंसर स्केलर में आता है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये इनका ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन है, जहाँ थीटा क्या है उन दोनों के बीच का एंगल। ओके, अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। जरूर नहीं कैसे लगे हों, कोई ऐसे हो सकता है कोई ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसी भी हो सकता है, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो हमने ए से ए वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी, ए और बी से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाले, मान लो बी पर पी और क्यू पे गिर रहे हैं। तो ये पी और क्यू ए बी का क्या माना जाता है, इस वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन है। समझ लो परछाई है, यहाँ से अपन सीधा इतना हिस्सा इस पर कवर कर रहा है। अब देखना हम इसी बात को कैसे समझ सकते हैं। तो इसको हमने ए सी को हम मिला दिया, ए सी इक्वल टू पी क्यू हुआ। तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ दिस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस थीटा। ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए और उनके बीच का एंगल। चलिए अपन पहले यहाँ आते हैं। तो इस तरीके से अपन इसमें देखते हैं कि ये बी है और ये ए है, ये ओ बी है और ये ओ ए है। तो हमने बी से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला तो बन गया ओ एल। तो ओ एल अपॉन ओ बी, ओ एल क्या है लेंथ, तो ओ एल अपॉन ओ बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। मीन्स ओ एल इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा और ओ बी क्या है, मॉड ऑफ बी। तो ओ एल इक्वल टू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ए डॉट बी क्या होता था, ए डॉट बी होता था मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो बी को मॉड ऑफ बी कॉस थीटा को क्या लिख दो, ओ एल। मतलब ए डॉट बी इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ ए इंटू ओ एल। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। हमने डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी वेक्टर का, दो वेक्टर हैं ए और बी, तो वेक्टर ए का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड इनटू ए पर बी के प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए डॉट बी मीन्स मॉड ऑफ ए इंटू ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या फिर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हम यहाँ से भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, और सेम प्रोसेस हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए पर बी का प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बी पर ए पर बी का प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का प्रोजेक्शन ए पर, या फिर
मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बी पर ए का प्रोजेक्शन। और इन दोनों से अपन ये भी निकाल सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इससे देखिए आप, ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या यहाँ से देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, मतलब ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकलेगा, या फिर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकलेगा। जिस पर निकलना उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। चलिए तो फिर से हम बताते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का प्रोडक्ट, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे पढ़ते हैं। पहली चीज़, ए डॉट बी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस। ये सब में आप वेक्टर का साइन जरूर लगाना, कहीं कि मैं भूल जाता हूँ तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहला बात। दूसरी चीज़, यदि हम ए की जगह बी की जगह भी ए ले लें, ए डॉट ए कर दें, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। और यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी वेक्टर का किसी खुद से एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है 1। तो ए डॉट मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड होता है, तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ 1 मीन्स ए डॉट ए हमेशा होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ये ध्यान रखने का है। दूसरी बात, यदि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो 0 लिख देने से पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0 मीन्स इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। इसको भी ध्यान रखना आपको। अभी हम क्वेश्चन में सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू 0 मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो फिर तो इस केस में देखिए आई जे के ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये सभी क्या होंगे 0। अच्छा एक और बताना भूल गया, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये नहीं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू माइनस बी डॉट ए होगा, दोनों आपस में बराबर हैं। तो आई डॉट जे या जे डॉट आई या आई डॉट के जे डॉट के या के डॉट जे या के डॉट आई या आई डॉट के, इन सब का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है 0 होता है, क्योंकि ये सब आई जे के सब आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो सारे एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसी केस में मान लो आपको इस तरीके से कोई प्रोडक्ट दिए जाएँ ए और बी, आपसे कहा जाए ए डॉट बी निकालो, तो हम निकालेंगे ए डॉट बी इक्वल टू, ये पूरा ए लिखा है 3i माइनस 2j प्लस 4k और लिखा माइनस 4i प्लस 7j प्लस 2k। अब हम जानते हैं 3i का जब हम 3i से करेंगे, आई का आई से करेंगे, तो 3i इंटू 4i, तो 3 इंटू माइनस 4 आई डॉट आई। अब आई डॉट आई क्या होगा, मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, ए डॉट ए क्या होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और आई तो क्या यूनिट वेक्टर मतलब 1 का स्क्वायर मीन्स 1। सो आई डॉट आई कितना आ जाएगा 1, जे डॉट जे कितना आएगा 1, के डॉट के क्या आएगा 1। तो 3 इंटू माइनस 4 आई डॉट आई मीन्स 1, बाद में लिख देंगे। फिर 3i इंटू 7j, सो 3 इंटू 7 आई डॉट जे करेंगे तो आई डॉट जे तो क्या होता है 0। सो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 3 ये वाला टर्म लिखना है, ये इन दोनों का लिख दिया। अब 3i और 7j को नहीं लिखना है, 3i और 2k को नहीं लिखना है। फिर अब इसका ना प्रोडक्ट हुआ तो 2i और 4j को नहीं लिखना है, 2j और 4i को नहीं लिखना है। फिर j का j से करेंगे माइनस 2 इंटू प्लस 7 जे डॉट जे क्या होगा 1, और 4k इंटू माइनस 2k के डॉट के 1। सो फाइनली ये 1 और ये वैल्यूज आ जाएंगी -12 -14 -8 -34।
तो ए डॉट बी इक्वल टू -32। कुल मिला के आई का सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जे का जे से, के का के से, बाकी वाले टर्म्स को नहीं लिखना है। और आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। इस तरीके से आपको आया करेगा। अच्छा, एंगल बिटवीन टू, वैसे तो हम सीख चुके हैं ऐसा करके, कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए डॉट बी अपन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। प्रोजेक्शन भी सीख चुके हैं। तो एंगल में जैसे मान लो हमें इस फॉर्म में दिए हैं, तो एंगल का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। चलो ए इक्वल टू है, मान लो कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया है A1i A2j A3 के, बी है B1i B2j B3 के, तो ए डॉट बी निकालेंगे तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 आएगा। मॉड ऑफ ए आएगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मॉड ऑफ बी आएगा इतना, और इन सबको हमें आ जमा दें। तो ए डॉट भी आ गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आ गया। तो जब इस फॉर्म में दिया है कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो एंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख लो, यदि मान लो दोनों वेक्टर सपोज में परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा इज 90 डिग्री, तो cos 90, ये cos थीटा यहाँ चला जाएगा, cos 90 क्या होता है 0, मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, क्या बचेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द कंडीशन। यानी हमें चेक करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकाल के देखो तो 0 आता है, मतलब वही हुआ, ए डॉट भी 0 आता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। पैरेलल के लिए इफ ए पैरेलल बी, तो मतलब ए इक्वल्स टू लैम्डा बी। अब ए है A1i A2j B1 के, और ये है लैम्डा B1i लैम्डा B। अब ये दोनों वेक्टर सेम हो गए, तो A1 इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा B1, A2 हो जाएगा लैम्डा B2, मीन्स A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू लैम्डा, A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू लैम्डा, मतलब सब लैम्डा के बराबर है। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, मीन्स वेक्टर्स आर पैरेलल, मीन्स ये कोफिशिएंट्स दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आ गया, तो वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल है। तो फिर से एक शॉर्ट रिवीजन जल्दी से, ए डॉट वी दोनों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का प्रोडक्ट होता है। ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर आता है। ए डॉट ए परपेंडिकुलर बी, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है। आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई, ये सब 0 के बराबर हुआ करेंगे कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हुआ करेगा मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, जिस पर ऑन बी पर तो अपॉन में मॉड ऑफ बी आएगा। और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होगा तो ए डॉट बी तो आएगा ऊपर, अपॉन मॉड ऑफ ए आएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू।